हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और यहाँ देखिए कनेर में फूल खिले हैं और जो मैंने अभी अभी पानी भी दिया है, देखिए पत्तियों पे पानी आपको दिख रहा होगा। तो इस टाइम पे क्या मैं शावर करा देती हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब कि 2-3 दिन में एक बार। तो जिन पे शावर कर हो गया है उन पे देखिए कितनी अच्छी चमक सी आ जाती है प्लांट पे। और देखिए इस पर मैंने नहीं डाला, देखिए कितनी डस्ट इस पर हो रखी है। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा डस्ट आजकल जो है ना, मैं जो है दिल्ली से हूँ, तो दिल्ली में तो आप जानते हो कितना पॉल्यूशन हो जाता है इन दिनों में आके। तो बस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है दिल्ली में इस टाइम पे। तो बस ये है ना, धूल मिट्टी वगैरह इतनी ज़्यादा हो जाती है ना प्लांट पे, जो है थोड़ा शावर करा के ही पानी देना पड़ता है मुझे। 2-3 दिन में एक बार मैं करा देती हूँ, जो है सारी धूल मिट्टी हट जाती है। तो इधर देखिए ये गोरी चोरी मेरा किस तरह से फूलों से भरा हुआ है, और इसी तरह से इसमें ना गुच्छों में फूल खिलते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो इस तरह से जो है ना 12 इंच का पॉट में लगा है और काफ़ी हेल्दी प्लांट है मेरा। थोड़ा सा ना इसको पूरे दिन की धूप चाहिए होती है, वैसे भी इसको जो है ना आधे दिन की धूप मिल पाती है यहाँ पे जहाँ रखा है, तो बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो आप देख सकते कितने ज़्यादा फूल खिले हैं। तो आज मैं कर रही थी कुछ काम, तो सुबह सुबह का टाइम है जो मैं जब ये काम कर रही थी, तो बस सुबह ही मुझे टाइम मिलता है थोड़ा गार्डन में काम करने का। शाम को तो अंधेरा हो जाता है गार्डन में आते आते। तो ये देखिए सारी गार्डन की क्लीनिंग भी चल रही है मेरे। आप दिवाली क्लीनिंग कह लीजिए, चाहे इसको अक्टूबर मंथ का गार्डन वर्क जो ज़रूरी होता है ना, वो गार्डन वर्क ही है ये। अक्टूबर मंथ में हमें जो इस तरह से गार्डन की क्लीनिंग करनी चाहिए प्लांट की। तो सारी भी सूखी पत्तियां हैं, जो भी स्टेम जो ख़राब हो गई हैं, ब्रांच लगी हो गई हैं, जो भी प्लांट आपके इस तरह से देखिए टर्टल वाइन है, ये बिल्कुल अब डोरमेंसी में चला गया। अब इसको जो है ना देखिए इस तरह से हिलाती हूँ ना, तो इसमें डस्ट से ही निकलती है, क्योंकि इसमें देखिए सीड्स बन गए हैं इसके। तो इनमें से जो है ना पता नहीं क्या डस्ट से निकलती है, इनको थोड़ा सा भी जब हिलाती हूँ ना मैं, तो इसको मुझे हटाना है। उसका तो मैंने हटा भी दिया है। तो यहाँ पे देखिए इसमें लगी हुई थी, मैंने कट कर दिया पूरी साइड साइड से, और ऊपर जो है ना पॉट में मैंने छोड़ दिया इसको। तो अगले साल ही अपने आप जब इसका सीज़न आएगा फरवरी मार्च में, तो ये सारा जो है ना अपने आप फूट आएगा। तो इसको भी मुझे कट करना है। तो कुछ तो मैंने कल कट कर दी थी, कुछ मैंने आज कट करी है। तो यहाँ पे देखिए एक ये है टर्टल वाइन। तो यहाँ देखिए कितना सारा जो ना पत्तियाँ बहुत ज़्यादा निकली हुई हैं इस टाइम पे, जो है ना पत्तियाँ कुछ प्लांट की पत्तियाँ भी रिमूव करनी थी। जैसे कि ये देखिए गुलाब प्लांट, गुलाब में भी जो है ना आपको इस टाइम पे सारी पत्तियाँ रिमूव कर देनी है, एक भी पुरानी पत्ती नहीं छोड़नी है। वैसे तो मैं लेट हो गई हूँ ये काम करने के लिए, क्योंकि आपको पता ही है इस टाइम दिवाली टाइम है, तो घर में भी बहुत सारा काम होता है। तो ये सारी पत्तियाँ मैंने रिमूव कर दी जितना हो सका है। अभी तो कुछ तो रह ही रही है, देखिए इसका तो रह ही रहा है, अभी इसको भी हटाना है मुझे। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल क्लीन कर दिया है सारी पत्तियाँ। और हो सके तो आप जो है ना, अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा शेप ख़राब हो रही है तो उसकी हार्ड प्रूनिंग कर सकते हो, और अगर शेप ख़राब नहीं है तो बस जो है ना सॉफ्ट प्रूनिंग आप कर लीजिए प्लांट की, वो भी अच्छी रही। गुलाब को प्रूनिंग इस टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है। और इस पर जो है आप डेली जब भी पानी दोगे ना, शावर कराना इसको ज़रूरी होता है। तो इस पर शावरिंग करा के पानी दोगे ना, तो बहुत अच्छी ग्रोथ इसकी निकल कर आएगी। और जो इस टाइम पे आप इसकी गुड़ाई करके छोड़ दें, जैसे इसकी पत्तियाँ आप कट करोगे और जो देखिए इसमें नई ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे इसकी पत्तियाँ रिमूव करेगा और प्रूनिंग करोगे ना, उसके बाद आप जो है ना उसी टाइम आप इसकी गुड़ाई भी कर दीजिए। तो इसकी जैसे ही आप प्रूनिंग करोगे और जो पत्तियाँ रिमूव करोगे, तब इसकी गुड़ाई करके आपको छोड़ देना है 1-2 दिन, और उसके बाद इसमें खाद आप ऐड कर सकते हो। तो मैंने अभी कुछ नहीं किया, सिर्फ इसकी पत्तियाँ रिमूव करी है। तो बस ये देखिए सारे प्लांट मैंने इसी तरह से क्लीन कर दिए। मैंने सारी पत्तियाँ देखिए, ये देसी है मेरा देसी रोज़, तो इसकी मैं प्रूनिंग करूँगी, सॉफ्ट प्रूनिंग। ये देखिए इसकी बारी बारी की जो स्टेम है ना, इनको मुझे हटाना है। तो ये मेन ब्रांच में से जो नई ब्रांच निकलेगी ना, तो वो ज़्यादा हेल्दी रहेगी और अच्छे फूल भी उसमें खिलेंगे। तो बस यही प्रूनिंग करने का फ़ायदा यही है गुलाब पे, कि इसको जो है ना फूल बहुत अच्छा निकल कर आता है, बड़ा साइज़ का। वैसे सर्दियों में बड़े साइज़ ही आता है, लेकिन जो है प्लांट भी हमारा हेल्दी हो जाता है और जो है ग्रोथ भी अच्छी होती है। तो इस तरह से इसको हमें ये काम बहुत ज़रूरी है गुलाब पे आपको करना। तो देखिए बहुत छोटी छोटी ब्रांच है, इनको मैं कट करूँगी। अभी सॉफ्टनिंग मुझे करनी है, मैंने करी नहीं, सिर्फ पत्तियाँ रिमूव करी। देखिए इतनी सारी पत्तियाँ निकली, और पत्तियों को रिमूव करने के बाद देखिए इस तरह से पॉट में नहीं छोड़ना है। पॉट को भी बिल्कुल जो है ना क्लीन रखना है हमें। गुलाब को जो है ना गंदगी पसंद नहीं होती है। ये इसकी जो है ना जब मैं इसकी गुड़ाई करूँगी, सारी इसकी क्लीनिंग कर दूँगी, तो ऐसे नहीं रहने दूँगी। इसमें टर्टल वाइन काफ़ी सारा हो रखा है, तो इसकी क्लीनिंग भी मुझे करनी है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इस बात का भी गुलाब में। तो ये देखिए ये विस्कस जो मुझे मिला था एक्सचेंज में, मैंने लिया था, तो इसमें फूल खिला है। और ये देखिए लग भी गया, कितनी अच्छी ग्रोथ भी हो गई है इसमें। तो ये काफ़ी अच्छे से लग गया है मेरे पास। तो सभी प्लांट जो देखिए ये गुड़ैल हैं, तो गुड़ैल में भी इस टाइम पे फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी हो रही है, लेकिन इसको भी जो है ना अब थोड़े दिन बाद हमें इनकी भी प्रूनिंग करना जरूरी है, क्योंकि ये डोरमेंसी में चले जाएंगे। तो इनकी भी सॉफ्ट प्रूनिंग आपको इस टाइम पे कर लो, तो और अच्छे इसमें ब्रांच निकलेंगे। अभी तो काफ़ी टाइम है इसको, दिसंबर तक इसमें काफ़ी अच्छे फूल खिलेंगे अभी तो एक हिबिस्कस मेरा देखिए डबल पैटर्न का है, वाइट कलर का। देखिए कितना प्यारा फूल खिला है। और ये दो प्लांट है मेरे पास, तो इनमें जो है ना काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होती है, इस टाइम पे होती है। इस जो वाइट कलर का है ना, इसमें मेरे अक्टूबर नवंबर में फ्लावरिंग होती है, बाकी टाइम्स में कोई फ्लावरिंग नहीं होती। तो इसको मौसम थोड़ा ठंडा चाहिए, जो अक्टूबर नवंबर में टेम्परेचर हो जाता है हमारे यहाँ का। तो ठंडे इलाकों में तो ये जो है अच्छे से फूल खिलाता रहता है वो पूरे टाइम, क्योंकि वहाँ पे ठंडा मौसम होता है इनके हिसाब का। तो ये मेरे यहाँ पे इसी टाइम पे फ्लावरिंग करते हैं। तो इस तरह से देखिए कितनी सारी गंदगी जो है ना प्लांट की हो गई। तो पॉट आप दिवाली क्लीन कर रहे हो, तो पॉट को बिल्कुल हटा के जो है ना आप क्लीनिंग कर सकते हो। तो ये भी ज़रूरी होता है दिवाली के टाइम पे। और जो है ना हमारे गार्डन की क्लीनिंग भी हो जाती है। तो इससे क्या है कि जो भी कीड़े मकड़े होते हैं, कोई सीलन वगैरह होती है पॉट के नीचे, वो सारा जो है ना
क्लीन हो जाता है गार्डन में। इस तरह से क्लीनिंग हमें जो है ना करते ही रहना चाहिए। पॉट को इधर उधर करके जो है ना गार्डन क्लीन करना बहुत ज़रूरी है बरसातों के टाइम में। और जो मैं तो बारिश के दिनों में तो हफ्ते 10 दिन में इसी तरह से पॉट को इधर उधर करके सबकी क्लीनिंग करती रहती हूँ। तो वो क्लीनिंग भी आप इस टाइम पे कर सकते हो, जो मैं अभी मेरे गार्डन में करवाऊंगी ऊपर वाले टेरेस पे, जहाँ मैं विंटर गार्डन बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ना जो ये ग्रीन लाइट था वो भी मैंने यहाँ से इस पाइप से लेके और वो देखिए अब वहाँ पे मैंने इकट्ठा करके बांध दिया है सारा। तो ये अभी एक ही जगह का, मतलब मैंने 3 टुकड़े लगा रखे थे, तो एक टुकड़ा मैंने हटा दिया। यहाँ से पूरा जो है ना खुला हो गया है। तो ये भी मैं कर रही थी, पूरा हटाने को बिल्कुल टाइम नहीं मिला था। तो इसको तो मैं दिवाली बाद ही हटाऊँगी, बहुत ज़्यादा काम फैल रहा है, आपको पता है दिवाली कितना काम होता है। तो इधर देखिए ये भी मैं सारा दिवाली के बाद ही हटाऊँगी। और टाइम मिला तो क्या पता मैं बीच में हटा भी दूँ, लेकिन आप जो है ना धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, तो फिर मैंने कुछ कटिंग्स वगैरह लगा रखे हैं, तो उनको थोड़ा शेड तो चाहिए ना, बिल्कुल डायरेक्ट धूप में हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने कटिंग रखी हुई है, इधर देखिए मेरी कटिंग से लगी हुई है सारी। तो इनको थोड़ा शेड चाहिए ना, तो धूप नहीं चाहिए इनको, तो ये अभी लग जाएंगे। अक्टूबर जो है ना ख़त्म होने वाला है, फिर भी देखिए आप कितनी ज़्यादा धूप और गर्मी है। यहाँ दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैंने जो है ना ये काम करा है, तो ये सारे काम जो ज़रूरी थे मैंने कर लिया है। तो यहाँ पे देखिए मेरी एक ये जो DIY पॉट थे, ये जो है ना बिल्कुल सीधे रह ही नहीं रहे थे। तो मैंने देखिए इस तरह से सीमेंट का घोल बना के जो है ना मैंने ये भी मैंने काम किया है। तो इसको मैंने इसके अंदर डाला है सारा सीमेंट का जो मैंने मिक्सचर बनाया वो। तो अब ये बिल्कुल सीधे हो जाएंगे, सेट रहेंगे। नहीं तो ये एक ही तरफ यानी एक ही तरफ ही लटके जा रहे थे, जैसे इसमें मिट्टी डालती एक ही तरफ सारा झोल उसका हो जाता था। तो फिर प्लांट जब इसमें लगाती ना अच्छा नहीं लगता था, प्लांट भी टेढ़ा हो जाता था। तो देखते हैं अब रुकता है कि नहीं। पहले मैंने ऐसे ही सेट किया था, लेकिन जो है ना हुआ नहीं है, सारा मसाला इसका निकल गया। तो आज मैंने फिर टाइम निकाल के थोड़ा सा किया है, क्योंकि इसमें कुछ विंटर प्लांट में लगा दूँगी। तो इस तरह से मैंने ये DIY बना रखे थे। तो देखिए मैंने किस तरह से इसको सेट किया हुआ था, तार वार से बांध के अंदर कुछ लकड़ियाँ डाल के, लेकिन फिर भी ये सेट नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने इसको सीमेंट का ये मिक्सर बना के इसको मैंने सेट किया है। देखते हैं अभी रुकता है कि नहीं। तो ये थोड़ा सा भी हिलता है ना, फिर सारा मसाला निकल जाता है। तो इसको फिर कभी अच्छे से टाइम निकाल के मैं इसको थोड़ा अच्छे से करूँगी, क्योंकि मैंने सारे ही जो है ना इसी तरह से कर रखे हैं, वो बिल्कुल सीधे हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों सेट नहीं हो पा रहे। तो इनको थोड़ा सा मैं देखूँगी टाइम निकाल के, और अच्छे से अगर ये अब सेट हो गए तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको भी मैं टाइम निकाल के देखूँगी, सही से करूँगी फिर इनको। और देखिए इसमें पत्तों की काटा छाटी तो चल ही रही है, पतझड़ हो रहा है थोड़ा थोड़ा, प्लांट और मैं सिम जा रहे हैं। तो मैं सारा जो है ना थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग कर ही रही हूँ। ये टर्टल वाइन जो है ना बहुत सारा हो रखा है गार्डन में, हर पॉट में ये हो रखा है। और इसकी वजह से जो है ना पॉट में कीड़े वगैरह बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। जौंक वगैरह जो होते हैं ना वो जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरह इसकी वजह से नमी बनी रहती है, और नमी बनी रहती है तो फिर वो कीड़े मकोड़े मिट्टी में पैदा होते हैं। तो ये सारा मैंने ना थोड़ा थोड़ा क्लीन कर रही हूँ, सभी पॉट में ये फैला हुआ है बिल्कुल। तो ये भी थोड़ा थोड़ा काम चल ही रहा है। तो इस तरह से गार्डन में जो है ना बहुत सारे काम होते हैं, जो वैसे तो देखो गार्डन का काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो इस तरह से मैं थोड़े थोड़े काम कर ही रही थी जैसे जैसे टाइम निकल रहा है। तो